चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हो। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। 200 लोक्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 जो लोक्स है, लोक्स का मतलब गट्ठे जो आपके सामने आकृति में गिवन है, ये 200 लट्ठे जो है एक मैनर यानी पंक्तियों में रखे हुए हैं। इसका मतलब ये 20 लोक्स इन द बॉटम रो। सबसे नीचे वाली जो ये रो देख रहे हैं इसमें 20 बॉटम्स, इसमें 20 लोक्स है, 20 लट्ठे हैं। और 19 इन द नेक्स्ट रो, इसमें 19 है सेकंड वाली में, जो सबसे ऊपर रखी हुई है। एंड द 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। तो सेम एज इट इज। ये क्या बता रहा है? सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, इसने बोला कि 200 लोक्स है टोटल। कितने लोक्स है टोटल? 200 लट्ठे है। तो 200 लोक्स का मतलब क्या है अगर आप समझ पाओ तो? देखिए, अगर आपको समझ पा रहे हो तो इसका मतलब है SN बराबर 200, SN बराबर 200, यानी टोटल लट्ठे दीजिए 200 है। तो टोटल का मतलब तो SN की वैल्यू 200 है। और AP क्वेश्चन में गिवन है सर। कैसे? AP में पहले कितने लोक्स है सर? 20 के बाद कितने लोक्स है सर? 19 के बाद कितने लोक्स है सर? 18 और 18 के बाद कितने है? ये AP ऐसे ही डॉट डॉट चली हुई है। अब आपको समझ आई तो दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है कि 20 है, 20 के बाद सर 19 है, 19 के बाद 18 है, डॉट डॉट ऐसे AP चली हुई है। तो A की वैल्यू आप निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म क्या होती है? A होती है। और D की वैल्यू आप निकाल लोगे। D की वैल्यू क्या होती है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, यानी 19 माइनस 20। 19 माइनस 20 कितना आएगा? -1। कितना आ गया? -1। और टोटल कितने लट्ठे दे रखे थे सर? 200। तो SN की वैल्यू 200 है, SN की वैल्यू 200 है। फिलहाल तो यही इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी कि टोटल लट्ठे 200 है और 20 लोक्स है, 19 लोक्स है, इसके बाद 18 लोक्स है। और आगे रो ऐसे ही चली हुई है, सून एज एंड सो ऑन, मतलब सेम एज इट इज आगे श्रृंखला आपकी चली हुई है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं भाई। तो सर क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा हुआ है बिल्कुल कि इन हाउ मैनी रो, कि कितनी रो बनेगी आर द 200 लोक्स प्लेस्ड, कि ये 200 लट्ठे आ जाए तो कितनी रो के अंदर ये 200 लट्ठे आ जाएंगे। ठीक है। एंड हाउ मैनी लोक्स आर इन द टॉप रो, जो सबसे ऊपर वाली रो बनेगी, सबसे ऊपर वाली जो रो बनेगी उस रो के अंदर कितने लोक्स होंगे, ये आपसे पूछा हुआ है। तो जब आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी रोज, जब भी आपसे संख्या पूछता ना, हाउ मैनी ट्रम, हाउ मैनी रोज, जब भी मैनी शब्द होता है आपको मैं बता दूं स्पेशली याद रखना, तो N की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल क्या पूछ रहा है? N की वैल्यू पूछ रहा है। और उसके बाद जो सबसे टॉप रो है उसके अंदर कितने लोग है ये भी आपको बताने हैं। चलिए क्वेश्चन की अगर बात मैं करूँ, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। जब आप बच्चे को ये पता लग जाता है कि सर SN की वैल्यू 200 दे रखी है, SN की वैल्यू क्या दे रखी है? 200 दे रखी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब SN की वैल्यू 200 है और आप लोगों को SN का फार्मूला आता ही है, तो लगा दो N/2 इंटू 2A प्लस में N-1 और इंटू में D। और SN की वैल्यू कितनी दे रखी सर? 200। N हमें निकाला N/2, 2A की वैल्यू कितनी थी? 20 प्लस N-1, क्योंकि N तो हमें पता ही नहीं है। और D की वैल्यू आई थी -1। D की वैल्यू कितनी आई थी? -1। आप चेक भी कर सकते हैं। ये रहा A की वैल्यू 20 थी और D की वैल्यू थी -1। ठीक है। अब ये जो नीचे का 2 है, अब देखिए ये जो डिवाइड हो रहा है, ये 2 ये जो डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और N यहीं पड़ा रहेगा। 20 दूनी 40 प्लस इस -1 को अंदर भेज दो भाई। जब इस -1 को अंदर भेजोगे तो देखो आपको यहाँ प्लस लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी सर। क्यों? क्योंकि देखो -1 और प्लस N करोगे, देखो प्लस माइनस की साइन जब करोगे, क्योंकि ये भी प्लस का N आ रही है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का N हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिंपल आपको -1 की मल्टीप्लाई N से करनी है और -1 की मल्टीप्लाई -1 से करनी है। -1 मल्टीप्लाई -1 +1 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 200 दूनी 400 प्लस, अब थोड़ा इसको सेट कर लो, 200 2 जा 400 हो गया है और इक्वल में N 40 + 1 41 और माइनस का N 41 और माइनस का N। तो अब इस N को अंदर भेज देंगे भाई। इस N को जब अंदर भेजोगे 40N माइनस N² और इक्वल टू पड़ा था 400, इक्वल टू पड़ा था 400। यहाँ पर आप देखिए 400 ये लेफ्ट में पड़ा था, आप इसको राइट में लिख सकते हैं। जो सारा लेफ्ट में था राइट में लिख सकते हैं। जब लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट बनाते हैं तो कोई साइन में कोई चेंज नहीं होता। तो जब N की 41 से करोगे 40N और N की N से करोगे N², क्या जाएगा? N²। यही मैंने यहाँ पे किया है। तो ठीक है। अब आप जानती है कि पहले सर हाईएस्ट पावर होगी N² आएगा, फिर N की 1 पावर आएगी, फिर विदाउट N आएगा। ये बात आपको सभी को पता होगा। यानी पहले हाईएस्ट पावर N की 2 पावर, फिर N की 1 पावर और फिर विदाउट N। अब जो N² होता है फर्स्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव लेनी होती है। तो ये साइन अपनी मर्जी से बदलो। ये माइनस है तो इसको प्लस लिख दो सर, ये प्लस है तो इसको माइनस लिख दो, और जो ये माइनस है तो इसको प्लस लिख दो भाई।
और इक्वल टू यहाँ 0 है, इक्वल टू यहाँ 0 है, क्योंकि ये प्लस का 400 इधर अगर माइनस का हो चुका था। अब आप क्या काम कर सकते हो, पहला एज इट इज लास्ट सेम और बीच की वैल्यू सेम और इक्वल टू 0, और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं। इस यहाँ 400 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 400 एकम 400, तो इस 400 के हमें फैक्टर करने हैं भाई, 400 एकम 400, तो ये हमें फैक्टर 400 करने हैं। चलो 400 के फैक्टर तो हमें मुँह जुबानी आती है, 20 गुणा 20, 20 गुणा 20 400 होते हैं। अब देखिए ध्यान से, क्या इससे हमारा काम चल पाएगा, क्योंकि 400 तो चलो आ गया, लेकिन n का कोफिशिएंट 41 है, 41 भी आंसर होना चाहिए, 41 भी आंसर होना चाहिए, लेकिन 20 और 20 तो क्या है 40 है, इसका मतलब ये तो नहीं है। जब ये नहीं है तो फिर क्या करो, फिर मैंने तुम्हें बताया था लास्ट साइन के, देखो लास्ट साइन प्लस है, अगर लास्ट साइन प्लस होता है तो नीचे से चलते हैं n के कोफिशिएंट के, n का कोफिशिएंट है 41, तो 41 के नीचे से चलना पड़ेगा भाई। 41 के नीचे क्या आएगा सर, 41 के नीचे 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, और मल्टीप्लाई हमेशा 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 10। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए था 400, हमें 400 चाहिए, लेकिन जब मैं 31 यहाँ 31 और 10 की करूँगा 310 पर ही पहुँचा हूँ, और जब यहाँ करता हूँ तो 41 या 40 है, यानी वैल्यू बढ़ रही है। तो अब ये मे फैक्टर जो है इसके बाद ही मिलेगा, जो 30 आ चुका है ना, ध्यान से आप लोग देखें, जो ये आप लोगों का 30 आ चुका है 30, तो यहाँ आ जाएगा सर मल्टीप्लाई में 11 और 30 से आगे बढ़ोगे, नीचे जा रहे हैं 32, 31, 30, तो आएगा 29, 28, 27, 26, 25। अब मल्टीप्लाई 11 आ चुका था, मल्टीप्लाई 12, 13, 14, 15 और सर 16। तो 1 प्लेस में क्या 400 के 0 पे रुकना, 9 टू 18 नहीं हो सकता, 8 से 24 नहीं हो सकता, 7 देखो 1 प्लेस 1 की कर लो, 7 चौका 28 ये नहीं हो सकता, 6 पंजे 30 इसमें 0 आ रहा है 1 प्लेस, और 6 पंजे 30, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। तो मैं पहले 16 की कर लेता हूँ, 16 पंजे 80, 8 हासिल, 16 दूनी 32 और 8 40, ये लो 400, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन क्या ये हमें 41 भी दे पाएगा, देख लो करके, 25 और 6 31 और 10 41, इन दोनों का जो सम हो रहा है वो 41 भी आ रहा है, तो हमारा जो फैक्टर राइट आ गया 25n और 69। इस प्रकार से हम फैक्टर निकाल लेंगे। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे करके देखो, 15 6 90 9 हासिल, 15 दूनी 30 और 9 39 है, तो 390 हुआ, इसलिए फैक्टर भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये इज योर राइट आंसर। क्या क्या गया 25n और 69, 25n और 69, तो 25n और 69। अब देखो ये जो 41n आएगा वो कैसे आ रहा है सर, 25n में 69 को ऐड करूँगा तब आएगा। ऐडिंग के लिए आप जानते हो एक माइनस तो दूसरा भी क्या आएगा माइनस आएगा। अब पहले 2 में कॉमन ले लो, पहले 2 में क्या कॉमन है सर n कॉमन है, एक पावर कट गई n माइनस का 25। अब लास्ट के 2 में कॉमन ले लो, 16 और 400 में हमें कॉमन का नहीं पता तो ब्रैकेट सेम आती है, तो ये आपका n माइनस में 25 ही आएगा इक्वल टू 0। अब क्या काम कर सकते हैं, अगर हमें कॉमन निकालना तो, और ये साइन हमेशा सेम आता है भाई, ये माइनस है तो माइनस ही आएगा। फर्स्ट टर्म ये n को फर्स्ट की फर्स्ट से डिवाइड कर दो, यहाँ पर देखिए ये जो n है इस 69 को, ये फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट है, 69 को n से डिवाइड करोगे, n से n कटेगा तो बाहर 16 आएगा, तो हमें कॉमन भी पता लग गया है। तो ब्रैकेट भी सेम आ गई, n माइनस 25 n माइनस 25, तो एक तो फैक्टर हो गया n माइनस 25 इंटू, और ये फैक्टर हो गया आप लोगों का n माइनस 16 इक्वल टू में 0। मल्टीप्लाई का रिलेशन 0 है तो n माइनस 25 भी आपका 0 हो चुका है और n माइनस 16 भी आपका 0 हो चुका है। तो ये माइनस का उधर जाकर तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो दो n की वैल्यू नेचुरल आई है, नेचुरल, और वेल n की वैल्यू नेचुरल भी आनी चाहिए। अगर n की वैल्यू नेचुरल आ जाती है तो ही वो आपका क्या होता है n हो सकता है, ये आपको पता है। लेकिन इसमें पूछा था कि टोटल कितनी रो बनेगी भाई, अगर ये तो बता रहा है कि 25 रो बनेगी, एक बार बता रहा है कि 16 रो बनेगी, ऐसा संभव नहीं है, या तो 25 रो ही बनेगी या 16 रो ही बनेगी, आंसर कोई एक है, तो 25 या 16। फिलहाल हम किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये 25 भी नेचुरल नंबर है और 16 भी नेचुरल नंबर है। फिर कैसे पता लगाए, उसके लिए भी समाधान है। उसके लिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो सबसे
देखिए लास्ट लाइन जो आपसे पूछी गई थी, अगर हम इस पर चले, इसमें ये पूछ रखा है कि हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो। जो सबसे टॉप की रो है, जो सबसे टॉप की रो है उसके अंदर बता दो कितने लोग्स हैं, ये हमसे पूछा हुआ था। तो इसका मतलब कि आप सबसे टॉप की रो, सबसे टॉप की रो का मतलब अगर n की वैल्यू 25 है तो सबसे टॉप की रो 25 है, तो आप A25 भी निकाल लो। अगर सबसे टॉप की रो 16 है तो A16 निकाल लो। जो आपका राइट आंसर दे देगा वो आपका आंसर होगा। अगर इसमें टोटल 25 टर्म्स है या 25 रो है, तो अगर 25 रो है तो A25 निकालोगे आप, निकाल कर देखो तभी बात बनेगी। A25 का फार्मूला क्या होता है सर, A + 24D। A की वैल्यू 20 थी, प्लस में 24D, D की वैल्यू -1 थी, ये तो याद ही होगा आप लोगों को। 20 प्लस माइनस माइनस 24 1 जा 24, तो ये बचा -4। अब आप बताओ क्या जो आप लोगों की 25 रो थी उसके अंदर -4 लोग्स हो सकते हैं, यानी नेगेटिव में इकट्ठे होंगे क्या भाई? जो लोग्स होंगे ना वो भी नेचुरल संख्या होगी, यानी लट्ठा 1 हो सकता है, लट्ठा 2 हो सकते हैं, लोग्स 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लोग्स नेगेटिव नहीं हो सकते। इसलिए आप लोगों का जो n = 25 है इज रिजेक्ट, बिकॉज A25 इज नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि A25 नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कर देंगे n = 25 नॉट इज पॉसिबल। सो अब हम निकाल लेंगे कि अगर 16 रो है तो 16 रो निकाल लेंगे। A16 रो का मतलब A16 आपको निकालना पड़ेगा। और A16 का फार्मूला A + में 15D, A + में 15D, A की वैल्यू 20 प्लस में 15D, D की वैल्यू थी -1, तो 20 प्लस माइनस माइनस 15 1 जा 15, तो 20 में 15 गया 5। जो आपकी टॉप रो 16वीं थी, टॉप रो 16वीं थी, उसमें 5 लोग्स हैं। बिल्कुल लोग्स भी आपको पता लगे, लोग्स नेचुरल है तो इट इज़ पॉसिबल। तो जो आपका राइट आंसर आएगा, जो आपसे इसने पूछा था कि कितने आप लास्ट में लिख देना कि नंबर ऑफ लोग्स, मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है, जो लास्ट लाइन आपसे पूछ रहा था, नंबर ऑफ लोग्स इन टॉप रो, इन टॉप रो। तो टॉप रो में कितने लोग्स बने सर? 5। टॉप रो में कितने लोग्स बने हैं? 5। तो राइट आंसर आएगा 5। और आपसे ये भी पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर कि बता दो कि एक 5 इज योर राइट आंसर। और स्टार्टिंग में आप चेक कर सकते हो, आपसे ये एक तो हमने बता दिया कि टॉप रो में कितने लोग्स हैं, और ये भी पूछा गया हुआ था कि इन हाउ मैनी रो, कितनी रो बनेगी। तो आप बता सकते हो नंबर ऑफ रो, ये भी आप बता सकते हो। नंबर ऑफ रो कितनी आएगी आपकी? 16। आप यहाँ स्पेस नहीं है, आप खुद लिख लेना। जय हिंद, जय भारत।